पहली चीज, प्रसन्न होने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं है। मुक्त हो जाइए, आजाद हो जाइए। आजाद का क्या अर्थ है? आजाद का अर्थ है कि मैं इतना फैला हुआ हूं, मैं खुशी हूं, मैं आनंद हूं, मेरी सीमा इतनी है कि जहां जहां तक मैं देखता हूं वहां वहां पर दुख का नाम और निशान नहीं है। हर रोज जब प्रातः उठते हो, अपने दोनों हाथ फैलाकर ऐसे अपना प्रभाव फैलाने की कोशिश करो। अपने अंतःकरण की जो किरणें हैं अपने शरीर से बाहर की तरफ बखेरो। कम से कम 5 मिनट हर रोज आप ऐसा करो। दोनों हाथ ऐसे बाहर की तरफ फैलाओ, आभास करो वातावरण प्रफुल्लित हो रहा है, पेड़ पौधे आपस में लहरा रहे हैं, फूल आपके लिए खिल रहे हैं, हवा आपके लिए गाना गा रही है, पक्षी आपके लिए सितार बजा रहे हैं। हर एक प्रकृति के जीव जंतु आपके साथ हैं, आपको खुशी देने का प्रयास कर रहे हैं। अपने प्रभाव को इतना फैलाओ, इतना फैलाओ कि दुख का नामो निशान न रहे। जहां जहां तक आपने अपने आनंद की सीमा को फैलाया वहां वहां तक कम से कम 8 घंटे तक दुख नहीं आएगा। आपको कोई दुख भरी बात बोल भी देगा तो आपको उसका असर ही नहीं होगा। क्यों असर नहीं होगा? जैसे आप किसी पानी के मटके में एक छोटे से अंगारे को डाल देते हैं तो वो अंगारा खुद ही बुझ करके शांत हो जाता है। इसी तरह आपके अंदर जो एक आनंद कुंड है, अगर आपने उसमें छोटे मोटे गुस्से को डाल भी दिया तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? हर रोज 40 दिन तक लगातार आपको ऐसे करके आनंद में करना है। हाथ करो, अपने दोनों दोनों हाथ करो, हाथ करो, आंखें बंद करो और झूम जाओ, खो दो अपने आप को, अपनी मानसिक भावनाओं से आनंद को प्राप्त हो जाओ। अपने शरीर, अपने पड़ोसियों को, सबको भूल जाओ, कोई आपको नहीं देख रहा है। अब इस संपूर्ण सृष्टि पर आप ही का राज है, आप ही इस सृष्टि के मालिक हो। चारों तरफ अपने अंदर से, अपने अंदर जो भाव भरे हुए हैं, जो परमात्मा की शक्ति भरी हुई है, उस परमात्मा की कृपा को चारों तरफ बखेर दो। झूम जाओ उस आनंद में। हर रोज कम से कम 5 से 10 मिनट तक अगर आपने कर लिया, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, हाथ नीचे कर लीजिए। अब इस व्यासपीठ की तरफ से गारंटी के साथ कहता हूं, आपके शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा। मैं हो सकता है झूठ बोल दूं, लेकिन ये गद्दी, ये पीठ कभी झूठ नहीं बोलती। आप अपने आनंद की सीमा को इतना बढ़ाओ, दुख अपने आप डर करके पीछे भाग जाएगा। भागता है कि नहीं भागता है? भागता है। अच्छा, ये तो आनंद की बात रही। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कर्म योग। हर एक व्यक्ति कर्म करता है, हर एक इंसान कर्म करता है। अगर हम बैठे भी हैं तो भी कर्म कर रहे हैं, खड़े हैं तो भी कर्म कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे, चुप हैं, मौन हैं तो भी कर्म कर रहे हैं। क्योंकि हमारी अवस्था हमारे कार्य को दर्शाती है। हमारे शरीर में हो रही हर एक हलचल हमें कर्म का सिद्धांत बताती है कि हम कर्मशील हैं, हम कर्म से मुंह नहीं मोड़ सकते। ये कर्म क्या होता है और कर्म के अंदर क्या है? कर्म किन किन चीजों का मिश्रण है? आप लोगों ने कर्म को तो जान लिया, लेकिन कर्म बनता किस किस चीज से है, उसकी सात्विकता क्या है, उसकी पवित्रता क्या है, वो हमारे लिए कितना हितकर है और कितना अहित में है। जब तक आपको अपने कर्म की सफाई का पता नहीं रहेगा, अपने कर्म की सच्चाई का पता नहीं रहेगा, तो आपको ये कर्म कभी भी ठग सकता है। प्रथम मानसिक सोच, द्वितीय शारीरिक परिश्रम और तृतीय
ज्ञानेंद्रियों के परिश्रम से कर्म किया जाता है। प्रथम मानसिक सोच, द्वितीय शारीरिक परिश्रम और तृतीय ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान को धारण करती हैं। इन तीनों चीजों के मिश्रण से जो भी प्रतिक्रिया घटित होती है उसी को कर्म कहते हैं। अभी कोई ऐसे बैठा है वो भी कर्म है, कोई ऐसे बैठा है वो भी कर्म है, कोई ऐसे बैठा है वो भी कर्म है। आप कर्म हर पल कर रहे हो, लेकिन किस समय का कर्म आपको कितना लाभ दे सकता है और किस समय का कर्म आपको कितना नुकसान दे सकता है, ये आपको शायद आज भी नहीं मालूम है। बहुत से लोग कर्म करते हैं फल की प्राप्ति के लिए। बहुत अच्छी बात है, फल की प्राप्ति के बारे में आप सोचोगे भी नहीं तो भी आपको वो फल निश्चित रूप से मिलेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि मुझे पगार मिलेगी, मुझे तनख्वाह मिलेगी, तो मुझे नौकरी करनी चाहिए। अब एक बात बताइए, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो तनख्वाह तो निश्चित रूप से आएगी ना, उसे भी कोई रोकने वाला है? कोई उसको रोकने वाला नहीं है। लेकिन आप ये फिर भी सोचे जा रहे हैं कि मैं तनख्वाह के लिए काम कर रहा हूं, मैं तनख्वाह के लिए काम कर रहा हूं, मुझे तनख्वाह मिलेगी, मुझे पगार मिलेगी। तो वो सोच करके आप अपनी आसक्ति को बढ़ाते हैं, और ये जो आसक्ति होती है, हमने कल भी बताया था, ये आसक्ति ही आपकी अधोगति का कारण बनती है। हमारे कर्म में जितनी सच्चाई छिपी होती है इतनी हमारे किसी और चीजों में सच्चाई नहीं होती। कर्म एक पूजा है, जैसा कि अभी हमारे शिष्य ने बताया, कर्म एक पूजा है। आप भगवान को पा सकते हो। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास तो समय नहीं है, हम तो सुबह 10 बजे निकलते हैं, शाम को 11 बजे आते हैं रात में, तो हम कैसे भगवान को पा सकते हैं? लेकिन पा सकते हैं। जिनको भगवान की पूजा करने का कोई और समय नहीं मिलता, वो कर्म को ही अपनी पूजा बना सकते हैं। निस्वार्थ भावना, आस्था और श्रद्धा से युक्त किया गया कर्म सीधा ईश्वर के चरणों तक पहुंच जाता है। आपका कर्म एक पूजा बन जाता है, एक पूजा की पद्धति बन जाती है। आप कोई भी कर्मकांड करते हैं, हवन करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि आप जो भी पाठ करते हैं उसको पूरी श्रद्धा से करें। और ये जो मंत्र बताए गए हैं ये श्रद्धा को जागृत करने के लिए बताए गए हैं। और अगर हम उसी श्रद्धा को जागृत करके अपने कर्म में लगा देते हैं तो हमारा कर्म भी पूजा बन जाता है। एक बहुत पुरानी बात है, भक्त रविदास, कहानी सबने सुनी हुई है, लेकिन इसमें से कुछ मैं निकाल के आपको देना चाहता हूं। भक्त रविदास गंगा मैया के बहुत परम भक्त थे। एक पंडित जी गंगा मैया के दर्शन के लिए जा रहे थे, तो रविदास से कहने लगे आपको चलना है? उन्होंने कहा मैं तो भाई अपने काम काज में लगा हूं, लेकिन आप एक काम करना, ये 2 पैसे हैं और ये गंगा मैया को मेरी तरफ से दे देना, लेकिन मेरी ये शर्त है कि अगर गंगा मैया खुद अपना हाथ निकाल करके ये पैसे मांगे तो ही आप ये पैसे उनको देना, वरना ला करके मुझे वापस दे देना। पंडित जी वहां पर गए, उनको याद आया भक्त रविदास ने 2 पैसे दिए थे। उन्होंने कहा कि हे गंगा मैया, आपके किसी भक्त ने आपको भेंट भेजी है। ऐसा कहते ही गंगा मैया में से एक हाथ निकल के आया और पंडित जी ने वो 2 पैसे उस हाथ में रख दिए। फिर दूसरा हाथ निकल के आया तो गंगा मैया ने उनको एक अद्भुत, बहुत ही सुंदर स्वर्ण और रत्नों से जड़ित एक कंगन दिया और कहा कि ये ले जाकर के मेरे भक्त को दे देना, रविदास को दे देना। पंडित जी ने सोचा ये कंगन अगर मैं बेचने जाऊंगा तो शायद मैं पकड़ा जाऊं कहीं पे, इतने बहुमूल्य कंगन को कोई खरीदेगा नहीं मुझसे, मैं तो गरीब सा ब्राह्मण हूं, और अगर मैं ये ले जाकर रविदास को दे देता हूं तो भी इसमें मेरा ही नुकसान है। मैं एक काम करता हूं, इस बेशकीमती कंगन को राजा के पास लेकर के जाता हूं और राजा मुझे इसके बदले में इनाम देंगे। पंडित जी वहां पर गए और उन्होंने राजा को वो कंगन दिखाया।
रानी पास में बैठी हुई थी, रानी उस कंगन पर मोहित हो गई। उन्होंने कहा, महाराज मुझे ऐसा ही एक और भी कंगन चाहिए। पंडित जी ने कहा, महारानी ये तो एक ही है और ये तो एक ही दुर्लभ है, दूसरा आ ही नहीं सकता। रानी ने पूछा, क्यों, ऐसी इसमें क्या दुर्लभता है कि दूसरा ये बन ही नहीं सकता? सारे जो भी आभूषणकार थे, जो भी स्वर्णकार थे, उन सबको बुलाया। रानी ने आदेश दिया, हमें इसी तरह का कंगन चाहिए। स्वर्णकारों ने कहा, महारानी जी ये कंगन तो अद्भुत है, इसकी मीनाकारी, इसकी छवि, इसके रत्न अपने आप अपने स्थान को परिवर्तित कर देते हैं, अपने आप इसका रंग रूप और आकार परिवर्तन में आ जाता है, तो हम ऐसा कंगन कैसे बना सकते हैं? ये तो उसी से पूछो जो ये एक कंगन लेके आया है, वही दूसरा भी लेके आए। पंडित जी को फिर रानी ने बुलाया, अगर आपने ऐसा ही कंगन और हमें ला करके नहीं दिया तो हम आपको मृत्यु दंड दे देंगे। पंडित जी डर गए, घबरा गए। उन्होंने कहा, महाराज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, बहुत बड़ी गलती हुई, ये कंगन मेरा नहीं है, ये कंगन भक्त रविदास का है। उन्होंने पूछा, क्यों, उसका कैसे हुआ? उसके पास ये कंगन इतना बहुमूल्य कहां से आया? उन्होंने कहा, मैं गंगा मैया के दर्शन के लिए गया था, इस तरह से गंगा मैया ने ये कंगन रविदास के लिए दिया था।